क्वेश्चन नंबर 7 है 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का भी। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी जो है एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक डिग्री 90 डिग्री का होगा और वो है कहाँ पर, सी पर लिखा है। यहाँ पर ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जो राइट ट्रायंगल कहाँ पे है, सी पे। ए लाइन पास हो रही है मिड पॉइंट एम, यानी ए बी पे एक मिड पॉइंट है एम, वहां से एक लाइन बिल्कुल पैरेलल बी सी के पैरेलल में एक लाइन खींची जा रही है जो ए सी को कट करती है डी पे। मतलब ये हो गया कि ये अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ से हमने लाइन एक बिल्कुल सीधी लाइन खींची जो बी सी के पैरेलल है, वो कहाँ हुई, ए सी के पॉइंट पे डी पे। ए बी जो पैरेलल है बी यानी डी एम जो है पैरेलल है वो क्या है, बी सी के। तो अब आपको बताना है कि एम तो मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया गया है, और डी एम बी सी के पैरेलल है, ये भी दिया गया है। अब आपको पहला पॉइंट बताना है कि डी जो है ये फिर ए सी का मिड पॉइंट है, इजी है, और एम डी जो है ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनाता है। यानी यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, चूंकि अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड में क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल बनेगा। तो यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ वाई एक्स, इसका नाम रख लेता हूं मैं वाई, एंगल एक्स और एंगल वाई। तो ये आपको बताना है कि दो में से कोई एक साइड वाला क्या है, 90 डिग्री है। अगर आप 90 डिग्री का प्रूव करोगे तो इसका मतलब है कि एम डी जो है ये परपेंडिकुलर है। ये आपको समझ में आ गया। तीसरा आपको बताना है कि एक लाइन है सी एम, यानी सी और एम को आपको इस तरह आपको ज्वाइन कर देना है, सी एम। ये एक लाइन बन गई। ये सी एम जो है ये इक्वल है ए एम के, सी एम इक्वल है ए एम के, और वो दोनों फिर इक्वल है हाफ ऑफ ए बी, यानी ए बी के हाफ। क्योंकि एम जब मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि इसका ए एम टुकड़ा होगा हाफ ऑफ ए बी। तो ए एम और सी एम को आपको करना है प्रूव कि ये भी आपस में इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। D जो है मिड पॉइंट AC का है। ये बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि हमने मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स पढ़ा है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और दो आपके पास मिड पॉइंट्स हैं, उन पे जो लाइन होगी वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल भी होगी और उसके हाफ होगी। तो हमारे पास चूंकि ये तो मिड पॉइंट है और दूसरी चीज दी है कि ये वाली लाइन जो बनी है ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब है दो पैरामीटर्स दिए हैं, तो थर्ड पैरामीटर्स मतलब डी वाला नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एमपीटी यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के वजह से हम कह सकते हैं कि डी जो है ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि डी एम जो है पैरेलल बीसी है और एम जो है मिड पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं डी जो है ये एसी का मिड पॉइंट है, इस वजह से बाय मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो डी लिखा है मैंने, डी इन ट्रायंगल एबीसी मिड पॉइंट जो है ए बी, डी जो है मिड पॉइंट एबीसी एंड डी एम पैरेलल बीसी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डी जो है इज मिड पॉइंट ऑफ एसी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी बाय सी एमपीडी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सी कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हमारे पास पहला पार्ट प्रूव हो गया। ये हमें आगे भी काम आएगा, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर आप डी जो अगर आपका मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी। क्यों, क्योंकि डी जो है हमारे पास मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता नहीं हूं, मैं यहाँ पे आपको यहाँ मार्किंग कर देता हूं। देखिए चूंकि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ मैंने दो डॉट लगाए हैं, मतलब ए एम जो है वो इक्वल है एम बी के, ठीक है। इसी तरह से हम इसको 3 डॉट लगाएं, 1 2 3, यानी ए डी जो है वो इक्वल है डी सी के, 1 2 3। ये हमें आगे काम आएगा जब हम इस और इस ट्रायंगल को कन्वर्ट करेंगे इस पार्ट के लिए। तो ये लिखने की जरूरत, लिखना चाहो आप ए डी इज इक्वल टू डी एम, यहाँ लिख भी सकते हो। अगर आपको माइंड में अच्छी तरह से बैठ गया है, आपको समझ में आ गया है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप इसका हवाला दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एम डी परपेंडिकुलर एसी प्रूव करना है। तो डी एम परपेंडिकुलर, डी एम जो है परपेंडिकुलर पैरेलल जो है, सॉरी डी एम जो है पैरेलल जो है बीसी के, ठीक है। और ए सी इज ट्रांसवर्सल, और ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन। हमने पढ़ा है कि जब दो लाइंस पैरेलल हो और उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन पड़ी हो तो यानी उसके बिल्कुल एक ही साइड में आने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब जो एक ही आपको बिल्कुल एक ही एंगल आपको दर्शाएं। यानी देखिए ए डी एम ये वाला एंगल और डी
ADM और ACB यानी ADM एंगल जो है ये बनता है, ये भी बिल्कुल सेम है, और ACB जो है ये भी बिल्कुल सेम है। क्यों इनको कह सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, तो हम ये वाला एंगल जो मैं बता रहा हूं ADM यानी ये एंगल X जो मैंने नाम दिया है, ये इक्वल हो जाएगा एंगल ACB यानी ये जो 90 डिग्री का हमने, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि राइट एंगल C पे है, तो ये वाला 90 डिग्री के एंगल और एंगल ADM इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो एक ही लाइन की एक साइड में आ रहे हैं, यानी ये भी अगर देखिए तो ऊपर वाले साइड में, ये भी लाइन के ऊपर साइड में आ रहा है, दो पैरेलल लाइंस के बिल्कुल एक ही दिशा में जो एंगल आ रहे हैं, तो उन एंगल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम कह सकते हैं एंगल ADM, जिसको मैंने ये X भी लिख सकते हैं आप, मैंने नाम दिया है यहाँ पर X, इज इक्वल टू हो जाएगा ACB, एंगल ACB। अब दैट इम्प्लाइज एंगल ADM जो है एंगल X है, मैं तो इसको लिखूंगा एंगल X इज इक्वल टू ACB कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये गिवन है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास है एंगल हो गया 90 डिग्री। तो एंगल X कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है, एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है जब आपके पास कोई 90 डिग्री का एंगल जिस लाइन पे बना, तो वो लाइन क्या होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, यानी अगर ये जिस लाइन पे, जिस पाम पे बन रहा है वो बेस बन जाएगा, और जो ऊपर जा रही है वो इसको हाइट बन जाएगी, तो वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। क्योंकि x इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि DM परपेंडिकुलर ऑन AC, देयरफॉर DM या MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट है CM इज इक्वल टू AM हाफ ऑफ AB। CM इक्वल करना है, मतलब ये हो गया कि आपका ये वाला पार्ट जो था इसके इक्वल था, ये वाला पार्ट इसकी इक्वल था। अब ये AM जो है इसकी इक्वल भी होना चाहिए, यानी ये सेम होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए अगर आपने ये परपेंडिकुलर बना दिया, प्रूव कर दिया, इसका इस साइड में जो एंगल बना 90, तो इसके इस साइड वाला भी कितना बनेगा, जाहिर सी बात है एंगल X और एंगल Y आपस में इक्वल होंगे 90 डिग्री। दो चीज़ों से आप कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए D, ये AD एक लाइन है और DM जो है एक परपेंडिकुलर अगर डाला, यानी एक पॉइंट से एक लाइन जा रही है, तो इसके अगल और बगल में दो साइड में, एक साइड और इस साइड में दो एंगल बनते हैं। एक एंगल तो हमको पता है कि 90 डिग्री है और दूसरा हमें निकालना है कितना होगा, तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर दो बोल रहे हैं तो लीनियर पेयर है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं DM पैरेलल क्या है BC के, तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया, तो इसके एक साइड आने वाले एंगल जो होंगे को इंटीरियर एंगल्स 180 के इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा 180। तो जो ये 90 है तो ये कितना होगा 90। तो इसी तरह लीनियर पेयर में अगर ये 90 है तो दूसरा कितना निकलेगा 90। चलिए हम कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर AC इज लाइन एंड, मैंने यहाँ लिखा AC इज ए लाइन, और इस लाइन के ऊपर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा 180, यानी ADM और CDM यानी एंगल X और एंगल Y होगा 180। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो एंगल X और एंगल Y, ये वाला एंगल X और ये वाला एंगल X और एंगल Y कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो X तो हमने निकाला है 90 डिग्री, अब Y निकालना है, तो Y को हम यहाँ ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 180, ये शिफ्ट हो जाएगा -90, तो एंगल Y भी कितना निकला 90, तो Y इज इक्वल टू 90 लिख लिया। इसका मतलब ये भी कितना हो गया 90। अब क्या करना है हमें, देखिए ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास ADM और CDM, इसको और इसको पहले कॉन्ग्रुएंट करना है। जब इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये वाला इस ट्रायंगल का ये पार्ट और इस ट्रायंगल का ये पार्ट जो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट CP/CT से हम इसको कर देंगे प्रूव कि ये इक्वल है। तो यही हमको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो फिर 1/2 ऑफ AB जो है वो बाद में हम दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको प्रूव करना है। वो करने के लिए हमें इसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या किया, पहले हमने लिया ट्रायंगल ADM और CDM। देखिए
इसमें क्या किया हमने, एंगल ये वाला एंगल एडीएम यानी एंगल एक्स और सीडीएम यानी एंगल वाई, एंगल एक्स और एंगल वाई जो है ये दोनों 90 डिग्री हैं। क्यों? क्योंकि एक्स को हमने भी प्रूव किया है कि 90 डिग्री है और वाई को भी हमने थर्ड पार्ट में, इसको सेकंड पार्ट में, इसको ये थर्ड पार्ट में प्रूव किया है दोनों। तो कितने होंगे 90 डिग्री, तो मतलब ये और ये आपस में इक्वल, पहला पैरामीटर। सेकंड, ए डी इज इक्वल टू डी सी है। क्यों? क्योंकि डी जो है ये मिड पॉइंट है, ये हमने पहले पार्ट में प्रूव किया है, तो उसका मतलब ए डी इक्वल टू डी सी, ये भी मैंने लिख दिया है। ए डी इक्वल डी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, प्रूव्ड अबव इन पार्ट फर्स्ट, यानी पार्ट फर्स्ट में हमने इसको प्रूव कर दिया है। फिर डी एम जो है ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब हो गया साइड, एंगल साइड एस ए एस रूल से ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो उसमें क्या हो जाएगा फिर, यानी ये पार्ट इस ट्रेंगल का ये पार्ट और इस ट्रेंगल का ये पार्ट जो इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। ये मैंने लिख दिया, इसको लिखा मैंने सी एम इज इक्वल टू एम बाई सी पी सी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये लेता हूँ, अब देखना है कि ए एम और एम बी इक्वल है, तो एम मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं ए एम प्लस एम बी, यानी ए एम ये टुकड़ा और ये टुकड़ा किसके इक्वल होगा, ए बी के। ए एम प्लस एम बी इक्वल होगा ए बी के। लेकिन हमें पता है कि एम जो मिड पॉइंट है तो ए एम इक्वल है एम बी के, तो हमें पता है ए एम इक्वल है एम बी। क्यों? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है क्वेश्चन में। तो उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि हमें एम बी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है ए एम की, तो मैं ए एम बी के बदले भी क्या लिख देंगे, ए एम। तो ए एम के बदले ए एम प्लस एम बी के बदले भी क्या लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इक्वल है तो इज इक्वल टू ए बी। तो ये दो ए एम इज इक्वल टू ए बी, यानी ये टू शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या लिया, फर्स्ट और सेकंड। देखिए फर्स्ट हमारे पास है कि सी एम जो है ए एम की इक्वल है, और यहाँ पर क्या है, ए एम इक्वल है हाफ ऑफ ए बी। तो मतलब ये हो गया ए एम, यानी ए एम जो है इसकी इक्वल भी है और ए एम सी एम इक्वल है, तो हम सी एम भी इसकी इक्वल हो सकता है। तो हम लिखेंगे सी एम, पहली इक्वेशन में सी एम इक्वल है किसके, ए एम के, और दूसरी इक्वेशन में ए एम किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी। तो ये हमको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, और इसके साथ ये पूरा चैप्टर जो है ये भी कंप्लीट हो गया।